रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने फॉरवर्ड बायस भी पढ़ा था और रिवर्स बायस भी पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो इसमें हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में वी और आई के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा वी एफ एंड दिस इज वी आर, आई एफ एंड दिस इज आई आर। सो हम वोल्टेज और करंट विद रिस्पेक्ट टू करंट के हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ। वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसमें क्या है, वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड अलोंग x axis, is represented along x axis and current is represented along y axis. Current is represented along y axis फॉरवर्ड बायस में हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। तो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। बट इन रिवर्स बायस पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ये हमने पीएन जंक्शन डायोड में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट हम केस करें, डायोड क्या है, दो तरह की कंडीशंस में एक्ट करता है। फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायस एंड द सेकंड वन इज रिवर्स बायस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट फॉरवर्ड बायस के बारे में। तो हमने ये क्या है, ये हमारा है एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा किसके साथ कनेक्ट है, एनोड के साथ, एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो इसमें हम लिखेंगे एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, is connected to the positive
current is flowing through the diode, and the current is flowing through the diode is flowing through the diode ये है हमारा फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में हमने क्या डिस्कस किया कि एनोड टर्मिनल हमारा क्या कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और कैथोड टर्मिनल हमारा कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, करंट इस डायोड में क्या है, फ्लो करता रहेगा। ये है हमारा फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो उसमें क्या है, अपोजिट हो जाएगा, दैट एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड द कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। So next we will discuss about the reverse bias. Next second one is that is reverse bias. Reverse biased. रिवर्स बायस में क्या होगा, ये जो एनोड है उसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। सो इन दिस एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू the negative, ये हमारा जो एनोड का टर्मिनल है वो हमारा किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एनोड डायोड, एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड एंड द कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। And cathode terminal is connected to the positive terminal of external source, positive terminal of external source, तो इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, जो हमारा एनोड है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, कैथोड हमारा क्या है पॉजिटिव के साथ होगा। तो ये था हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करंट। नेक्स्ट अब हम ग्राफ के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। सो फर्स्टली हम फॉरवर्ड बायस डिस्कस करेंगे, उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस की अगर हम बात करें, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा। इन फॉरवर्ड बायस, अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें, एज वी ग्रेजुअली इंक्रीज वी आर, जैसे जैसे हम वी आर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम वी आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या है इंक्रीज होती जाएगी। बट एक कुछ टाइम ऐसा आएगा जहां पे क्या है, ये क्या है, वोल्टेज क्या है, Vf क्या है, रीच सम वोल्टेज विच इज कॉल्ड, ये जो Vf है ये पहुंचेगी नी वोल्टेज पे, तो क्या है करंट एकदम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा लीनियरली। तो इसका मतलब इस डायोड में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन फॉरवर्ड बायस एज वी ग्रेजुअली इंक्रीज Vf इन फॉरवर्ड बायस,
voltage which is called knee voltage, which is called knee voltage, जैसे जैसे हम करंट क्या है इसमें कम होगा, जैसे हम VF की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। सो जब ये VF वोल्टेज नी वोल्टेज के क्रॉस आ जाएगा तो उस टाइम पे करंट क्या है लीनियरली इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब करंट डायोड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, डायोड एक्ट एज एन इलेक्ट्रिक करंट। सो एज वी रीच नी वोल्टेज द करंट इंक्रीज लीनियरली, एज वी इंक्रीज नी वोल्टेज, so as we increase knee voltage, the current will increase linearly, the current will increase linearly, the current will increase linearly, it means the diode act as, it means the diode act as an electric current, diode act as an electric current, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हम ग्रेजुअली VF की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा उस टाइम पे कम होगा। जैसे ही VF वैल्यू नी वोल्टेज के क्रॉस पहुंच जाएगी तो करंट क्या है ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगा लीनियरली, लीनियरली IF की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये डायोड किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट की तरह। ये था हमारा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स बायस। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, इन केस ऑफ रिवर्स बायस in case of reverse bias there will be small amount of current flowing through the diode। reverse bias में क्या होगा, थोड़े से अमाउंट में करंट क्या है इस डायोड में फ्लो होगा। in case of reverse bias, in case of reverse bias, reverse bias small amount of current flowing through the diode, a small amount of current, a small amount of current flowing through the diode, flowing through the diode तो स्मॉल अमाउंट में क्या है करंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा थ्रू द डायोड। सो दिस I will be independent of applied voltage, this current I will be independent of, will be independent of applied voltage, of applied voltage, which means, तो इसका मतलब क्या है कि करंट क्या है इंडिपेंडेंट होगा अप्लाइड वोल्टेज पे। जितनी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अगर VR की वैल्यू चेंज होगी, अगर VR की वैल्यू चेंज होगी तो IR की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसमें क्या है एक चीज चेंज होगी, मतलब ये क्या है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर IR की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये कांस्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, which means if VR vary then IR will not vary। so it means, which means if VR vary, if VR will vary
रिवर्स वोल्टेज पहुंच जाएगी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास, once the applied reverse voltage reaches VR, जैसे ये VR की पहुंचेगी तो reaches reverse breakdown voltage, it reaches voltage VR reaches reverse breakdown voltage तो जैसे ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की तरफ पहुंचेगी, जंक्शन क्या है ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट एकदम क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। जंक्शन ब्रेकडाउन occurs and the current increases spontaneously और ऐसे इसके साथ साथ करंट क्या है इंक्रीज होगा, increases spontaneously। तो इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ रिवर्स बायस की अगर हम बात करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड, इसमें क्या है स्मॉल अमाउंट में क्या है करंट इसमें फ्लो होगा, इसमें क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, इसमें क्या है द करंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। करंट क्या है इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा। अगर VR वैरी करेगा तो IR वैरी नहीं करेगा। द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज रीचेस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास पहुंच जाएगा तो ये क्या करंट एकदम से क्या हो जाएगा लीनियरली इंक्रीज कर जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये हमारा है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये हमने डिस्कस किया, ये वाले पार्ट में हमने फॉरवर्ड बायस का डिस्कस किया और ये वाले पार्ट में हमने रिवर्स बायस का डिस्कस किया। फॉरवर्ड बायस में हमने डिस्कस किया था दैट एज वी ग्रेजुअली इंक्रीज VF, जैसे हम VF की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ करंट क्या है कम होगा। जब तक VF की वैल्यू इस नी वोल्टेज के पास नहीं पहुंच जाती तब तक इसकी करंट की वैल्यू कम रहेगी। जब ये नी वोल्टेज के पास इसकी वैल्यू पहुंच गई तो करंट एकदम से लीनियरली क्या है इंक्रीज करेगा। तो ये था हमारा जब हम फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन केस ऑफ रिवर्स बायस। इसमें क्या होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, इसमें थोड़े अमाउंट में करंट फ्लो होगा इस डायोड में और जब ये अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के क्रॉस पहुंच जाएगी तो इसमें करंट क्या है एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जंक्शन ब्रेकडाउन occurs, तो इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा जिसकी वजह से करंट एकदम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। सो ये था हमारा इन केस ऑफ रिवर्स बायस एंड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अब हम डिस्कस करेंगे कि नी वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है। हमने इसमें टर्म्स यूज की नी वोल्टेज एंड द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे that what is knee voltage and what is reverse breakdown voltage। knee voltage में हम डिस्कस करेंगे, knee voltage एक ऐसी वोल्टेज है जिसमें क्या है मिनिमम क्या होगा, इसमें मिनिमम VF की वैल्यू होगी, इट इज अ मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय द FB ऑफ द जंक्शन। ये हमारी इसमें क्या है सबसे कम वैल्यू होगी, इट इज द मिनिमम वोल्टेज, इसमें सबसे कम वोल्टेज अप्लाई होगी इस डायोड में। सो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नी वोल्टेज एंड व्हाट इज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। नी वोल्टेज, so what is knee voltage, it is the minimum voltage required by the FB of this junction। ये क्या है मिनिमम वोल्टेज है जो FB जो क्या है जंक्शन में रिक्वायर होती है, इट इज द मिनिमम
होती है बाय FB ऑफ दिस जंक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसमें वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम रिक्वायर होगी वोल्टेज, नी वोल्टेज में वोल्टेज कम होती है, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी इसमें मैक्सिमम होगी। इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज so it is the maximum voltage required by this diode when the diode is connected in reverse bias condition। जब ये डायोड किसकी तरह एक्ट करेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में की तरह एक्ट करेगा, तो इसमें क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर होगी इस डायोड में। सो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, it is the maximum voltage, it is the maximum voltage required by this diode, required by this diode तो ये क्या है, सबसे इसमें क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर होती है इस डायोड में when the diode is connected in reverse bias condition। जब ये डायोड किसकी तरह एक्ट करेगा, रिवर्स बायस कंडीशन में। when the diode is connected in, when the diode is connected in reverse bias condition, is connected in reverse biased condition, ये था हमारा नी वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे कहते हैं। ये क्या है, इसमें नी वोल्टेज में क्या होगी, सबसे कम वोल्टेज होगी, इट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय FB ऑफ दिस जंक्शन। इसमें वोल्टेज सबसे कम होती है, बट इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम रिक्वायर्ड बाय दिस डायोड, जब डायोड क्या कनेक्ट होगा रिवर्स बायस कंडीशन में। अब इसमें होगा नी वोल्टेज, द डायोड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डायोड दो तरह का होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड। द डायोड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द डायोड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, silicon and germanium diode, silicon and germanium diode। तो अगर हम नी वोल्टेज देखें सिलिकॉन की, तो उसकी कितनी होगी, नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट, नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन इज 0.7 volt, for germanium the knee voltage is 0.3 volt। and if we discuss about the reverse breakdown voltage, अगर हम reverse breakdown voltage की बात करें तो इसमें सिलिकॉन की वैल्यू होगी -75 volt and for germanium is -50 volt। for silicon that is -75 volt, for germanium it is -50 volt। तो ये हमारी नी वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू है फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन की है -75 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज -50 वोल्ट। इन फॉरवर्ड बायस द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।